नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। यूपी में उपचुनाव है और मुजफ्फरनगर में भी एक खास सीट है, मीरापुर। इस सीट पर भी 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो लोकदल बीजेपी की तरफ से मिथिलेश पाल हैं। काफ़ी चिंतन हुआ और विरोध भी हो रहा है उनका, जाट समाज में भी, गुज्जर समाज में भी, और मुस्लिम समाज की तरफ से भी 4-5 प्रत्याशी मैदान में है। सुम्बुल राणा है सपा गठबंधन की तरफ से। वहीं इस बार ओवैसी साहब की तरफ से भी अरशद राणा जी मैदान में है। इस समय वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसी तैयारी है और क्या लग रहा है उनको पूरे इलाके में जैसे वो घूम रहे हैं। जी राणा जी। इलाके में आप देख रहे हो जन सैलाब। कल देखा नहीं हमने कार्यालय का उद्घाटन किया है, लोगों के पास 10-20 आदमी नहीं नजर आ रहे। हमने कार्यालय का उद्घाटन किया तो हजारों लोग थे वहां पे कार्यालय के उद्घाटन में। तो उद्घाटन से पता चलेगा कि जनता मीरापुर की क्या चाह रही है। मीरापुर की जनता के साथ में साफ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। मीरापुर की जनता ने बार बार विश्वास इनका अपना कायम रखा, लेकिन इन्होंने धोखा दिया है बाद में। और कोई भी नेता इनमें ऐसा नहीं है जिसको मीरापुर की जनता ने ना आजमाया हो। अब तो नया चेहरा चाहते हैं और बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी की वो आवाज बुलंद हो रही है मीरापुर में, जो संसद में जब बोलते हैं तो दहाड़ उनकी अलग ही सुनने को मिलती है, क्योंकि सर समाज की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और संविधान को लेकर ही हमारे ओवैसी साहब मेन फोकस रखते हैं। क्योंकि मीरापुर की जनता ये चाहती है कि अब की बार बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी के जो सपने हैं उन सपनों को मीरापुर सीट को जिताकर साकार करना है। और उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी अब की बार अपनी नींव रखने जा रही है मीरापुर सीट से। तो पतंग उड़ेगी या कट गई? पतंग तो इतनी स्पीड से उड़ रही है साहब, आप देख रहे हैं कि सारे पतंग में उलझे फिर रहे हैं, क्योंकि मांझा इतना टाइट डाल दिया मीरापुर विधानसभा ने कि मांझे में सारे साइकिल पैकिल सब उड़ी फिर रही, किसी को रास्ता नहीं लग रहा। आप देखिए पतंग जा रही बहुत ऊपर, क्योंकि भाई उड़ने में पतंग तो सक्षम है बिना पेट्रोल के। महंगाई की मार, बेरोजगारी की साइकिल भी है, सेहत भी अच्छी रहती है। साइकिल से आप थोड़ा सा चलोगे जब भी आपकी सांस चढ़ जाएगी, जब भी आपकी सांस इतनी चढ़ जाएगी कि आप 1 किलोमीटर साइकिल नहीं चला सकते। और पतंग की तो ये है कि आप सीमा बस यूं तो करना, अब वो जा रही वो जा रही वो जा रही वो जा रही। पुराना घराना है कादिर राणा साहब का, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं इसी सीट से। क्या कोई पुराना घराना नहीं कैसे होता, निपटेंगे? कोई पुराना घराना नहीं होता। घराना नया पुराना सब यही इसी जमीन पर होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो नया होता है बिल्कुल, लेकिन यही जनता है कि उसको कितनी बुलंदियों पर पहुंचा दे और कितनी बुलंदियों से नीचे आ जाए। वही कादिर राणा थे कि सांसद रहने के बाद में जब उनकी अहलिया चुनाव लड़ी बुढ़ाना से तो जमानत जब्त हो गई थी, जब भी बड़ा चेहरा था। और अब की बार मेरे सामने अपने लड़के की बहू को लाकर खड़ा कर दिया। अरे भाई, अगर मान लिया हिम्मत थी तो खुद लड़ते, चुनाव पता चलता, जनता फैसला दे रही है। कमजोर प्रत्याशी हैं क्या सुम्बुल? सुम्बुल मीडिया से भी बच रही हैं। सुम्बुल कमजोर प्रत्याशी नहीं है। सुम्बुल तो एक बसपा नेता, कद्दावर नेता की बेटी है, मुनकाद अली। मुनकाद अली जी की, तो वो कहाँ कमजोर है। लेकिन सवाल तो ये है कि जनता जो है, जनता तो अब की बार कुछ और चाह रही है ना। जनता तो उसे चाह रही है, उनके बीच में बैठा है। अब देखो चारों तरफ डंगर बंधे हुए, बाबा बैठे हुए, हम सब चौपाल लगाए हुए बैठे। कोठी वालों की, बंगलों वालों की जरूरत नहीं अब की बार तो आम आदमी की जरूरत है। तो आम आदमी है आपके साथ? आम आदमी, सब आम आदमी। यहाँ कोई नेता दिखाई दे रहा आपको? कोई ठेकेदार दिखाई दे रहा है इनमें? देखो कोई किराएगन दिखाई दे रहा? मेरी गाड़ी में कोई आपको मुझे फटका नहीं मिलेगा। मेरी गाड़ी कहीं भी चेक कर लो, सारे मीरापुर विधानसभा के लोग मिलेंगे। क्योंकि अब की बार जनता फैसला कर चुकी है कि अब की बार मीरापुर में पतंग जो है इतनी बुलंदियों पर जानी है। और दूसरी बात, खास करके एक मुस्लिम समाज ये चाहता है अब की बार कि हमारा भी कोई रहनुमा पैदा हो। हमने सब रहनुमाओं को पैदा किया, लेकिन मुस्लिम समाज के ऊपर कोई रहनुमा नहीं। 1,30,000 वोट है, उसी पे नजर है साहब। आप 17 मत घटाओ, हमारी 1,47,000 वोट है इस सीट पे। 1,47,000 और प्लस जितने सेकुलर लोग हैं वो सब हमारे साथ है, क्योंकि हमारा नारा है जय भीम जय भीम। आप अकेली सामने पीढ़ी है, कैसे निपटेंगे? वो तो पीड़ित हो चुके हैं, तुम्हें पता है। 37 सीट जीती उन्होंने सर लोकसभा में। अरे भाजपा की हवा खराब कर दी भाजपा की हवा भाजपा उत्तर प्रदेश में। उनके पास मुद्दा ही है कि मुसलमान के पास जाओ कि भाजपा को हराओ। अरे मुसलमान ने ठेका ले रखा भाजपा को हराने का, मुसलमान ने जीतने का ठेका ले रखा है। और मुसलमान पे बी टीम है, मदद कर रहे हैं भाजपा की।
तो ये तो सीधी बात है बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि हरियाणा में, कश्मीर में आपने देखा है कि बी टीम का ही तो काम कर गया अखिलेश यादव, जो कांग्रेस को हरवा गए। बी टीम कौन था? हम चंद्रशेखर भी थे वहां तो। अगर हम बी टीम होते तो हम लोकसभा के चुनाव लड़ते यहाँ पे आपके सामने और इन्हें सबको हरवा देते। लेकिन जब इन्होंने हमें गठबंधन नहीं किया तो हमारी कौम के लोगों ने और सैकड़ों लोगों ने कहा कि आपको हर चुनाव लड़ना है जब तक इनको यह अकल ना है कि मुस्लिम समाज के बिना तुम किसी भी बुलंदी पर नहीं जा सकते। प्रयास हुआ, गठबंधन का चर्चा थी, चंद्रशेखर आजाद के साथ भी गठबंधन की। भैया चंद्रशेखर भी हमें गले से नहीं लगाता, मायावती भी हमें गले से लगाती, अखिलेश भी हमें गले से लगाता। अखिलेश यादव की 90 वोट, मायावती की, चंद्रशेखर की दोनों मिला के 40-50 हजार वोट और हमारी 1.5 लाख वोट, और हमें कोई गले से लगाने के लिए तो तैयार क्या कमी है ऐसी, मतलब कोई भी अपनाता ही नहीं है ओवैसी साहब को? कांटे हैं क्या? ओवैसी साहब में काटे नहीं है। ओवैसी साहब की जो एक सेकुलर आवाज है, जो बुलंद आवाज है, उससे डर लगता है। जो इन्होंने घोल मोल कर रखे हैं ना, ओवैसी साहब सब पर्दे खोल के रख देंगे। सेकुलर है ओवैसी साहब? सेकुलर है। बोले थे कि 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए उन्हीं के भाई। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए मेरी बात, आप देखिए जहाँ 10% मुसलमान है वहां विधायक हमारा है। सांसद में देखिए लोकसभा में कितना वोट हिंदू मिला हुआ। ये आप लोगों ने क्योंकि ये जो मीडिया जो है ना, मीडिया भाजपा के इशारे पे काम करते हैं और मुझे लगा तुम्हें कादिर राणा ने खरीद लिया इसलिए तुम इस तरह की बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है। तो ये थे अरशद राणा जी, काफी जोश में नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि इन्हें सभी लोगों ने ठगा है और इस बार जो मुस्लिम समाज है वो इनके साथ है और पतंग इस बार दबा के उड़ेगी और मीरापुर जो है नया इतिहास लिखेगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।